शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। कन्हैया बोले तेरो भलो करे भगवान। हवाल तो कह रही दही दूध को कहा प्यारो, मोय तो तू ही प्यारो लगे। और ऐसो प्यार जब नेक दूध उपने तो हम धरती में बैठा दिए। एक और बात समझ लीजिए, जो वस्तु हमें भगवान से दूर करती है, भगवान का वाक्य है, जिस वस्तु के मोह में आकर जीव मुझे भूल जाता है, मैं उस व्यक्ति से उस वस्तु को छीन लेता हूं। और जब वो वस्तु छीन जाती है तो वो उसके दुख में दुखी होता है, फिर बैरागी होता है, और फिर मेरे चरणों में उसका चित्त लग जाता है, और फिर मैं उसका बेड़ा पार कर देता हूं। क्या बोलना पड़ेगा? जोड़ते बोलना पड़ेगा। एक खड़ेश्वरी महाराज बैठ जाओ ना। मैया तो चली गई, दूध देखवे, और कन्हैया रिस आ रही। अब कन्हैया इतने बित्ते घूम रहे आंगन में। मधुमंगल आएगो कावे हो रे, बोले कछू मत पूछे, आज मुँह बड़ा गुस्सा आ रहे हो। अरे तो ही गुस्सा आ रहे हो तो काय बात पे आ रहे हो? बोले सबरी बात बता दे। मैया ने कही मुँह तू प्यारो लगे, और फिर दूध समार में चली गई, मुँह धरती में बैठा रह गई। अब बताओ जी कैसो प्यार है? अरे लाला जी तो प्यार नहीं है, जी तो दिखावो है। बोले अब क्या करूं? बोले सीधा सा काम है, जिन दही दूध के पीछे तू तो छोड़ के गई है मैया, छोड़ियो मत, एक को बच नहीं जाए। मट गया जेरो डंडा, और कन्हैया ने लिया हाथ में डंडा। और महाराज जितनी भी माट मट के, जितने भी धरे काए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, झट कन्हैया ने धड़ाम 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 सब फोड़ दिए। और जैसे ही फोड़े महाराज, पूरे नंद भवन में दही दूध की कीच है गई। सब मिलकर मेरे साथ प्रेम से थोड़ा सा हरि स्मरण करेंगे, चिंतन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। जय राम जी की जय, सीताराम जी की जय, हनुमान जी की जय, सब संत समाज की जय, आप सबकी भी। अरे इतने प्रेम से कथा श्रवण। जय जगत गुरु जी की
बोलो जगत गुरुदेव भगवान की जय। तो आप सबका इसलिए भी धन्यवाद कि आज थोड़ी गर्मी भी है, फिर भी आप लोग धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं, और कई लोग तो धूप में ही बैठे हुए हैं। अच्छे हो प्यारे, बहुत अच्छे हो आप लोग, सच्ची में बहुत अच्छे हो। विराज जाएंगे जो पीछे भी खड़े, कथा श्रवण करें। कन्हैया ने सब माट मटका फोड़ दिए। मैया यशोदा को पतो चली तो मैया को बड़ो गुस्सा आयो, क्रोध आयो, और मैया ने झट कन्हैया पकड़े। एक और ब्रज का बड़ा भाव है, जो भी रस्सी मैया लाती वो रस्सी छोटी पड़ जामती। एक सखी बोली मैया ये प्रेम डोरी है या डोरी ते बांधो, आपको लाला बंध जावेगो। तो कन्हैया ने योग माया ते कही माया ते कि अब तुम शांत है जाओ, अब तुम यहाँ मत आइयो। क्यों? बोले देखो माया के पति हैं, ये माया पति हैं, तो पति पत्नी कभी नहीं चाहती मेरा पति बंधा हुआ मुझे नजर आए। लेकिन भगवान बोले देखो तुम दुनिया की बात है, दुनिया की रस्सी आ रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन ये दुनिया की रस्सी नहीं है, ये प्रेम की रस्सी है, प्रेम की डोर है। और इस संसार में अगर मुझे कोई डोर बांध सकती है तो वो सिर्फ प्रेम की डोर है, जिसके हाथों में बंधना स्वीकार करता है। प्रेम की डोर में मुझे बंधना मंजूर है, इसलिए अब तुम दूर हो जाओ। और भगवान त्रिलोकीनाथ उस प्रेम की डोर में बंध गए। सखियां रोने लगी, मैया ऐसा मत करो, लाला को मत बांधो, तुमने बड़े भाग्य थे। देखिए गोपियों का प्रेम जगह जगह पर दिखता है, यहां भी दिख रहा है। मैया कह रही यहां तो अपने लाला, सखी कह रही अपने लाला को खोलो। मैया बोली नहीं खोलूंगी। बोले मैं खोलूंगी। तो सौगंध अपने सास ससुर की। बोले कोई चिंता नहीं सास ससुर की, वो कल मरे सो हवाल मर जाए, तुम्हारे लाला को खोलूंगी। सखी गई, मैया बोली तो अपने पति और पुत्र की सौगंध है। सखी बोली पति पुत्र जाएं भाड़ में, मैं आपके लाला को खोलूंगी। अब इस भाव का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब दुनिया के सारे रिश्तों को आप एक साइड में रख देते हो और सिर्फ परमात्मा से प्यार करते हो, तब परमात्मा आपका हो जाता है, और परमात्मा अपना सर्व नियम भी बदल देता है आपके लिए। सबकी ममता ताग बटोरी, महाराज श्री ने बताया था कि जितने भी दुनिया के सारे रिश्ते हैं उन सब के बदले एक मुझसे ही प्रेम करे। सखियों ने वो किया। मैया बोली तो मेरे लाला बड़ो प्यारो लगे, तो या की सौगंध है, हाथ मत लगा दियो। तो सखी रुक गई। का करूं बल खोल जो देती तुम्हारी सौह देवाई, आपकी सौगंध दिवा दी, अब मैं का करूं। तो सखी चली गई, मैया चली गई। तब श्री कृष्ण वहां दो वृक्ष है, उन वृक्षों के बीच में वह उखल को ले गए, और वो दोनों वृक्ष के बीच में जाके वो उखल थोड़ा जोर से खींच के, जैसे ही खींचो तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। वहां नलकूबर और मणिग्रीव दोनों प्रत्यक्ष प्रकट हुए। ये भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं आप कौन हो? बोले महाराज हम गंधर्व हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। हम अपनी पत्नी के संग, अपने मित्रन के संग सरोवर में स्नान जल विहार कर रहे, वहां से देवर्षि नारद निकले। तो हमारे सब मित्रन ने बाहर आके देवर्षि नारद को सम्मान कियो, स्वागत कियो, प्रणाम कियो, पर हम दोनों भाई घमंड में वहीं खड़े रहे, हम नहीं बाहर आए। तो देवर्षि नारद को बड़ा बुरा लग्यो और उन्हें हमें शाप दे दियो, अरे दुष्टो तुम साधु संतन को सम्मान करो वो भी भूल गए, हम तुम्हें शाप दें, तुम जड़ है जाओ। तो हमने क्षमा याचना करी, मेरे प्रभु हमारे अपराध है गयो, हमको ध्यान नहीं रही, आप हमें क्षमा करो, हमारो कल्याण कैसे होएगो। तब उनने बताई कि द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार होएगो और वही समय तुम्हारो कल्याण है जावेगो। हे प्रभु आज हमारे भाग्य बहुत बड़े हैं जो नारद जी को वो साप आज हमें वरदान के रूप में लग रहे हो है, जाते आज हमें आपके साक्षात दर्शन है।
भगवान श्री कृष्ण बोले हमसे कोई वरदान मांग लो, जो भी वरदान तुमको चाहिए वो मांग लो। तो भगवान श्री कृष्ण से वो कहते हैं हमें कोई और वरदान नहीं चाहिए प्रभु। वाणी गुणान कथनौ श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं सुन लीजिएगा। आपके काम की बात हो सकती है। वाणी का प्रयोग गंदे गाने गाने के लिए नहीं, भगवान के गीत गाने के लिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर डुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना। जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना। जब आप गंदी गंदी चीजें अपने मुख से निकालते हो, अपनी वाणी का प्रयोग उसमें लगा देते हो तो आपकी वाणी अपवित्र हो जाती है। तभी कहा वाणी गुणान कथनो। हमारी वाणी की पवित्रता सिर्फ आपके गुणानुवाद गाने में है। श्रवणों कथायाम। श्रवणों से क्या सुने? क्या सुने? भगवान की कथा। गंदे गंदे डायलॉग नहीं, भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा। रामचरितमानस बार बार मुझे इस भागवत में याद आ रहा है और मुझे बड़ा आनंद भी आ रहा है। जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं माना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सक्ष्मात्मनिवेदनम्। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, सुभग सरनाना। जय राम जी की। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। रामायण प्रमाण देते जिनके श्रवण समुद्र समाना, भराई निरंतर हो न पूरे। इन श्रवणों का उपयोग सिर्फ भगवान की कथा के लिए करो। कैसे करें? बोले सागर की तरह। एक पता नहीं सूत्र सा है, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। है ना? बस इतना ही बहुत है ना, काम की चीज है। कितनी भी नदियां सागर में चली जाए, हल्की सी बारिश आती है ना तो कुआं बन जाते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है। लेकिन कभी आपने सुना है सागर में बाढ़ आ गई बारिश के होने से? सुना है कभी? जो नदी और तालाब की तरह श्रोता होते हैं, कुएं की तरह, वो एक कथा सुन के फूल जाते हैं। और साहब पूरी सुन के आ रहे हैं एक कथा सुनने के बाद ही। लेकिन जो गंभीर श्रोता होते हैं वो भरा ही निरंतर हो ही न पूरे। हर दिन कथा सुनते हैं पर फिर भी तृप्त नहीं होते, उनकी अतृप्तता बरकरार रहती है। गोपियां कहती है तब कथा अमृतम तृप्त जीवनम। हे कृष्ण,
आपकी कथा जीवन को हम सोचते हैं तृप्त कर रही है, पर ये सच नहीं है, वो और अतृप्त कर देती है। अतृप्त क्यों? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, और सुनो और सुनो और सुनो, इसके लिए लालायित कर देती है, प्रेरित कर देती है। बंधु, जिन्होंने भगवान की कथा अपने श्रवणों से पाने, देखिए जो कथा सुने उनके श्रवण समुद्र समाना, और जो कथा न सुने उनके श्रवण अहि भवन समाना, सर्प के बिल के समान। मतलब छोटा, सर्प का बिल कितना छोटा होता है। उपमा भी गजब के देते हैं प्रभु तुलसीदास जी महाराज। श्रवण करने वाले के लिए समुद्र के समान विशाल, और जो संसारिक वार्तालाप श्रवण करे उसके लिए सर्प के बिल के समान। ये महाराज दोनों सदस्य मांग रहे हैं। वाणी का प्रयोग, आपके गीत श्रवणों का प्रयोग, आपकी कथा, पैरों का तीर्थों की यात्रा, हाथों का संतों की सेवा। यही वरदान दे दीजिए और कुछ नहीं। आप सबने भी ये सुना, जीवन में इसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिएगा जरूर। अगर करोगे तो इसका फल भी मिलेगा आपको, निश्चित तौर पर फल मिलेगा। 9 प्रकार की भक्ति हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास सक्षमात्म निवेदनम। इन 9 भक्तियों में से पहली भक्ति संतन संगा, दूसर मम कथा प्रसंगा। श्रवणों कथायाम, भगवान की कथा सुनते रहो। क्या करती है कथा? जिसको सुन के मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, ऐसी ये हरि कथा, ऐसी ये पावन कथा, जन्म जन्म की व्यथा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।